वो कौन से 3 लोग हैं जिन्होंने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करवानी। SRO 350 ABR के नए डॉक्यूमेंट के मुताबिक वेरिफिकेशन की डेडलाइन 31 जुलाई है। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग का उस्मान फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। वेरिफिकेशन के हवाले से डिफरेंट टाइम पे मैंने अपडेट आपको किया। आज भी सुबह मैंने एक लेक्चर बनाया जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया कि वेरिफिकेशन का जो पोर्टल है वो ओपन कर दिया गया है। आप आज ही विजिट करें या कल विजिट कर लें और 31 जुलाई से पहले जो वेरिफिकेशन है उसको करवा लें। अब इसमें डिफरेंट क्वेश्चन आ रहे हैं उसी लेक्चर में कि जी हम सैलरी ले रहे हैं तो क्या हमारे ऊपर ये वेरिफिकेशन अप्लाई होगी। तो अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो फिर भी आपने वेरिफिकेशन नहीं करवानी। रेंटल इनकम है फिर भी नहीं करवानी। इसके अलावा कोई अदर इनकम है, डिविडेंड है या कोई प्रॉफिट है या कोई भी इनकम है इस तरीके से फ्रीलांसिंग है तो आपने वेरिफिकेशन नहीं करवानी। इसको आप पढ़ें तीसरे पॉइंट के साथ कि अगर जो ये वेरिफिकेशन बेसिकली उन लोगों के लिए जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, यानी कि जो मंथली जो सेल टैक्स रिटर्न है वो भी फाइल करते हैं। मैं दोबारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि ये गवर्नमेंट ने क्यों इंट्रोड्यूस किया कि गवर्नमेंट जो फेक इनवाइसेस का बिजनेस है उसको कंट्रोल करना चाह रही है। क्योंकि किसी भी ABC के नाम पे जो कंपनी रजिस्टर्ड कर ली जाती है, बाद में इनपुट को सेल किया जाता है, फेक इनवाइसेस जनरेट की जाती हैं, वो सालों साल चीज़ें चलती रहती हैं या 2-3 साल के बाद बंद करते हैं, दोबारा ओपन कर लिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने अब एक चेक बना दिया है कि हर साल आपने 31 जुलाई से पहले जो अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है ताकि उनको पता चल सके जो अकाउंट यूज़ हो रहा है, जो टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है वो बंदा ऑपरेटिव है, अभी वो अवेलेबल है और उसके नाम पे क्योंकि वो बायोमेट्रिक के लिए जाएगा तो ऑब्वियसली उस पर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इस वजह से ABR ने एक चेक बना दिया है कि 31 जुलाई पे जाके आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हर साल करवानी है। वो उन लोगों के लिए जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड है, जैसे अभी मैंने बताया सैलरी इंडिविजुअल है, रेंटल है, अदर इनकम है, कोई भी इस तरह की आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सिर्फ फाइल कर रहे हैं, सेल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे मंथली, तो आपके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। इसके अलावा कोई कंपनी है, मोर देन 1 मेंबर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर है और चाहे वो बिजनेस कर रही है, सर्विस बिजनेस है, कोई भी कैटेगरी में आती है, अगर उसका जो मोर देन 1 मेंबर है तो उन्होंने भी अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाना। इसके अलावा अगर कोई मैन्युफैक्चरर है और वो सिंगल मेंबर है फिर भी रजिस्टर्ड करवाएगा। ये 3 एक्सक्लूजन है, ये आप निकाल दें। इसके अलावा सारे लोग इसमें फॉल करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि हर इनकम को, हर बिजनेस को लिंक करके देखें कि क्या आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपने वेरिफिकेशन करवानी है। अगर आप AOP हैं, बिजनेस इंडिविजुअल हैं, कंपनी है, मोर देन सिंगल मेंबर हैं तो आपने जाना है, वेरिफिकेशन करवानी है, चाहे आप सर्विस प्रोवाइडर हैं चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं। तो ये छोटी सी कन्फ्यूजन थी, इस लेक्चर के अंदर हम इसको स्टडी कर लिया। कोई रेलिवेंट सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।